आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमानो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को शयातीन के तमाम शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिलकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालत पर बात होगी। मेरा सवाल है कि इब्लीस को हाजिर कर सकते हैं या नहीं। आपने सवाल के अंदर वजाहत नहीं फरमाई कि कौन से इब्लीस की बात की। एक इब्लीस इंसानों के अंदर दाखिल होता है जिन्नात बनकर, या वो फिरौनियत के जोर पर इब्लीस बन जाते हैं इंसान, तो उसकी बात की है या आपने ओरिजिनल बात की। अगर आपने ओरिजिनल बात की है तो वो मेरे बस से बाहर है। जो इंसानों के अंदर जिन्नात के जोर पर, जादू के जोर पर डाले जाते हैं या वो इंसान खुद बन जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मरीजों की इलाज भी किया और उनकी ठुकाई भी की है। आपका क्या प्रोग्राम है? नंबर 2 पर दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, नूरी मुवक्किल किस जगह पर होते हैं और कैसे होते हैं? प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी जो मुवक्किल होते हैं ये बहुत सारी शक्लों के अंदर आते हैं, बहुत सारे शक्लों के अंदर इस तरह से आते हैं, या बाज़ बुजुर्गों की शक्लों में आते हैं, या बिल्कुल जैसे आप नूर समझते हैं या लाइट समझते हैं या रोशनी समझते हैं, बाज़ इसकी शक्ल में भी आ जाते हैं और उस घर में रहते हैं, उस जगह पर रहते हैं जहां पर पाकीज़गी का खास ख्याल हो, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। हजरत फर्ज के बाद आपके अमल या चिल्लाकशी कर सकते हैं या नहीं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फर्ज नमाज के फौरन बाद जो उसके सुन्नतें होती हैं, नवाफिल होते हैं, वो आप अदा करें, क्योंकि जो वज़ाइफ होते हैं या फिर आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं, ये सुन्नत अमल नहीं होता, ये मुस्तहब भी नहीं होता, ये सिर्फ इलाज के लिए ज़रूरी बन गया, तो उस लिमिट तक रखें। क्योंकि फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नतें हैं या नवाफिल हैं, उनकी अहमियत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद बैठ जाते हैं अपने वज़ाइफ करने के लिए, तो सुन्नत अमल को तर्क कर देते हैं, सुन्नत को बाद में करते हैं, और जो उनके अपने मतलब मसनून अज़कार हैं उनको फ़ौरन करते हैं। हाँ, कुछ इसके अंदर ऐसा होता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से जो साबित हैं, जैसे हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना और उसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, तो वो आप फ़ौरन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो अपने वज़ाइफ होते हैं, चिल्लाकशी के हैं या मुदामत है, वो सुन्नत और नवाफिल अदा करने के बाद आप पढ़ेंगे तो बेहतर है। बिलाल भाई, 40 दिन का वजीफा पढ़ने के लिए क्या डेली हिसार किया जाता है? इसके अंदर अगर आप वजीफा इलाज के लिए कर रहे हैं तो तब भी हिसार कर लें तो बेहतर है। अगर आप चिल्लाकशी कर रहे हैं उसके लिए तो 110% बिल्कुल जरूरी है कि आप उससे पहले हिसार करें। अगर आप हिसार नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। हर एक का घर वीरानगी में नहीं होता, जिस घर में बाहर की आवाजें आते हों उस घर में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस घर के अंदर आवाजें नहीं आती आप बिल्कुल वहां पर चिल्लाकशी भी कर सकते हैं और आसानी के साथ अपने अमल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज कराची से हूँ। पीर साहब, आप ये बताएं कि जो भी चिल्लाकशी आप करवाते हैं क्या उसमें हमें किसी बुजुर्ग से बैत होना पड़ेगा जिसका सिलसिला आपके जैसे ही हो, और दरूद इब्राहिमी से नजर बद की तशखीस और जादू का इलाज और इसका आमिल बना सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे आमिल दरूद इब्राहिमी को इलाज से सबसे ज्यादा तेज दम बताते हैं, इसकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल, किसी आप अगर बुजुर्ग से बैत होते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। अगर आप बैत नहीं है तो तब भी चिल्लाकशी आपको करवा देता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे सिलसिलों से ही सिलसिला चिश्तिया है या नक्शबंदी आप उससे बैत हो। इसकी कोई उसके अंदर कैद और किसी किस्म की ये जबरदस्ती ये चीज नहीं है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। नंबर 2 पर जो दरूद इब्राहिमी के अंदर हर चीज का इलाज पाया जाता है, क्योंकि जब आप अपने मामला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका भरम रखते हैं। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि वो मुझ पर दरूद पड़े उसके काम नहीं हो। जो काम नहीं होते वो हमारी अपनी कोताही होती है, जिसकी वजह से हमारे काम लेट हो जाते हैं। वरना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात पर जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं दिल से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे काम आपके बना देते हैं। लेकिन इससे इलाज करना, इसका मेरा खास एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इसकी ज़कात आपको दिलवा सकता हूँ, अमल करवा सकता हूँ, तशखीस का भी सारे मामला। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर दरूद इब्राहिमी से
इलाज का कोई खास इसका एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इलाज बिल्कुल इससे हो जाता है, इसकी हकीकत है और बहुत सारे इसके वाकई मेरे पास पड़े हैं। पीर साहब, शादी से पहले चिल्लाकशी करना कैसा है? जी बिल्कुल, आप शादी से पहले कर सकते हैं। अगर आपका उस्ताद मजबूत है तो बिल्कुल आसानी से आप चिल्लाकशी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो काले इल्म के मामलात होते हैं, अगर वो आप शादी से पहले करते हैं तो फिर आपकी शादी के अंदर बंदिश लग जाती है, या फिर आपकी शादी होती है तो उसके अंदर औलाद के बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाते हैं, तो इस वजह से मना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, कैसी तबीयत है भाईजान? मैं दरूद इब्राहिमी की ज़कात निकालना चाहता हूँ, मुझे तरीका बता दें कैसे निकाला जाता है। आपकी जो फीस बनती है आप बता दें, मैं आपको अदा कर दूंगा। प्लीज़ मना नहीं करना, अगर फीस पहले आपने लेनी है तो मुझे बता दें, मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो। आप यकीन करो, मैं इस फील्ड से बहुत सारे लोगों से बात करी है, पर किसी को अपना उस्ताद बनाने का नहीं कहा। पर आप यकीन करो कि आपको यूट्यूब पर देखता हूं तो ऐसे सुकून मिलता है। भाई मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, बस आपसे मोहब्बत हो गई है, जिस जैसे कि एक मुरीद को अपने पीर से होती है। भाई आप मेरा काम करें, फिर भी आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, अगर नहीं करें तब भी दिल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे माफ़ करना अगर कोई बात गलत लिख दिया हो। भाई आप मेरा काम नहीं भी करेंगे ना, मैं फिर भी आपसे दिल से मोहब्बत करता रहूँगा। आपको दिल से अपना उस्ताद मान लिया है। आप वीडियो बहुत छोटी बनाते हैं, दिल चाहता है कि आपको देखता रहूं और सुनता रहूं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी तो मुझसे ज्यादा मोहब्बत है, साढ़े को पूछे साढ़े क्या दिल करे दे। हमारा भी ये दिल करता है कि जो लोग दिल से मोहब्बत करते हैं उनको 3-3 दफा गले मिले और उनके माथे चूमे। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह बहुत सारी इज्जतें दे, अल्लाह बहुत सारी आपको कामयाबी दे। यकीन मानेगा, ये हमारी जो फैमिली है इससे यही कुछ सीखा है और यही लोगों को आपको लौटाते हैं। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि मेरे भाई, मैं बिल्कुल आपको ज़कातें निकलवाऊंगा, जो ज़कात आप मुझे कहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको निकाल के दूंगा। और फीस की बात अलग से है, ये सारी चीज़ें फीस से नहीं होती। जहां पर मोहब्बत के मामलात होते हैं तो वो वहां पर पैसे को नहीं देखा जाता। नंबर 2 पर मैं इस वजह से आपको ज़कात निकालने का मना कर रहा हूं कि आप अभी खुद मरीज हैं, अपना इलाज मुकम्मल कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो अमल आप कहेंगे तो मैं उसकी ज़कात आपको निकलवा दूंगा। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि आपने दिल से उस्ताद माना तो आपका बड़ापन है, तो इंशाअल्लाह हम भी आपको दिल से इज्जत देते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपने मोहब्बत की बात की, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। यकीनन मुझे भी आप लोगों से ज्यादा, शायद इससे भी ज्यादा आप मैं मोहब्बत आप लोगों से करता हूँ। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कि कोई गलत लिखा हो माफ कर देना। आपने सारी बातें बहुत कीमती की, यकीन माने मेरा दिल करता है कि आप मेरे मोबाइल के अंदर से आ जाओ और मैं आपको गले लगाऊं और आपका माथा चूमूं। अल्लाह बहुत सारी इज्जतें दे। और दूसरे नंबर पर आपने कहा कि काम करें या ना करें, और काम क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों को काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? काम करने के लिए ही बैठे हुए हैं, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको बहुत सारी इज्जतें दे, बरकतें दे। आपने कहा था हजरत सुल्तान बाहू से बैत का तरीका बताऊंगा। बिल्कुल मैंने नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मुझे किस तरह के मामलात हुए हैं वो एक तरीका अलग है। ये नहीं कहा था कि आप उनसे कैसे बैत कर सकते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, तो उनसे हर किसी के मामलात अलग से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, रोज रोज वीडियो डालने से अच्छा है एक दिन लाइव आ जाते वो आप। जी बिल्कुल, इस पे भी इंशाल्लाह सोच रहा हूँ। इस वजह से लाइव फिलहाल नहीं आ रहे, क्योंकि जब लाइव आदमी आता है उस वक्त काफी दोस्त काफी बहनें बची उस वक्त मौजूद नहीं होती, वो काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जब मैं वीडियो बनाता हूँ आप उसके अंदर अपने सवाल दर्ज कर देते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसमें आपको जवाब दे दिया जाता है, आपके मसाइल का हल आपको मिल जाता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। कि मेरी बात बुरी लगे दिल से माजा चाहता हूँ। जमात पर खास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।